जय हिंद, जय भारत। साथियों जैसे मैंने आपसे कहा था, आज रात 10 बजे आप सबसे संवाद करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी है और बहुत दुख की भी बात है। मैंने बार बार कहा है, प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी शासन से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी तो एक मांग है, हम तो जनता की कर्जा माफी के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है। आज मंदसौर में, हमारे मध्य प्रदेश में साथियों को पुलिस वालों ने मना कर दिया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। और क्या कार्यक्रम? सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। आप लोगों की जान नहीं बचा सकते हैं। लोग मरते हो तो मरने दीजिए, आत्महत्या करते हो आत्महत्या करने दीजिए। आप किसी को बचाएंगे नहीं, आपको बचाने का अधिकार नहीं है। और वही बात बार बार एक ही बात कही जा रही है, जो दिल्ली में कही गई, जो महाराष्ट्र में कही गई, जो पंजाब में कही जा रही है, जो भी मध्य प्रदेश में कही गई। उससे पहले राजस्थान में ऐसा ही हुआ, अभी उत्तराखंड में हमारे साथ ऐसा हुआ, झारखंड में इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, वेस्ट बंगाल में इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, गुजरात में इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। एक ही बात कही जा रही है कि आप संस्था के थ्रू काम कर रहे हैं, संस्थाओं को अलाउड नहीं है ये सब काम करना। आप ये पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। आपका लोकसभा प्रभारी है और लोकसभा प्रभारी प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है। आपका प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है। ये तो संस्थाओं में नहीं होते हैं, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों में होते हैं। आप राजनीति करिए, खुल करके राजनीति करिए। राजनीतिक पार्टी होगी तो ही हम अलाउ करेंगे। आप पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, पोस्टर लगाने पर एफआईआर हो गई। सोचिए, क्या कभी किसी नेता पर, किसी पार्टी के नेता पर, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन क्या उनके हजारों लाखों पोस्टर लगते हैं, उन पर एफआईआर नहीं होती है? हमारी संस्था का एक पोस्टर लगा और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, कर्जे के कारण जो लोग परेशान हैं वो कोई गलत कदम ना उठाएं, कर्जा हो गया तो घबराएं नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमसे संपर्क करिए, हमारी टीम से संपर्क करिए। क्या क्या गुनाह है? क्या लोगों की जान बचाना, लोगों की मदद करना? और अभी क्या किया गया? पहले हमारी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करी गई, वेबसाइट का डोमेन को लेने का कोशिश किया गया। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर था 9891299628, उस पर व्हाट्सएप को बंद कर दिया गया। अभी जो सुरभि जी हैं, हमारी सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जी वित्त समिति के अध्यक्ष हैं, उनका व्हाट्सएप बैन कर दिया गया। उससे पहले विनोद गुप्ता भारती जी हमारे चांदनी चौक लोकसभा प्रभारी हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, उनका भी व्हाट्सएप बंद कर दिया गया। उससे पहले इस्लाम मोहम्मद भारती जी हमारे यूपी के प्रभारी हैं, उनका फोन नंबर बंद कर दिया गया। और जगह जगह पर समस्या आ रही है। अभी पंजाब में देखा गया आपने, पंजाब में इंटेलिजेंस के लोग आ रहे हैं और क्राइम ब्रांच के लोग आ रहे हैं। वो आकर के क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई आप आकर के मिलिए, आपके ऊपर साइबर क्राइम में एफआईआर हो गई है, साइबर क्राइम पे कंप्लेंट हो गई है। अभी नागपुर से मुझे पता चला, नागपुर में एसडीएम को, डीएम को हमने ज्ञापन सौंपा है और अगले दिन ही कॉल आ गया है क्राइम ब्रांच से। क्राइम ब्रांच के लोग बुला रहे हैं और हमारे नागपुर के, महाराष्ट्र के साथियों को परेशान कर रहे हैं, हरेस कर रहे हैं कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर्जा माफी चाहते हैं, आप क्यों लोगों की समस्या उठा रहे हैं? आप तो संस्था का काम ये नहीं होता। आप मदद करिए, लेकिन आप प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, आप ज्ञापन नहीं दे सकते हैं, आप पदयात्राएं नहीं निकाल सकते हैं, आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। और मालवीय नगर में तो हमारा ऑफिस, हमारा अपना कार्यालय है, वहां पर हम लोगों ने परमानेंट कार्यालय बनाया हुआ है। लोग आ रहे हैं मदद के लिए, वहां पर भी मना किया जा रहा है कि आप मदद नहीं कर सकते। साथियों, ऐसे ये चलने वाला नहीं है। और ये जो प्रशासन के लोग, शासन के लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, इससे हम रुकने वाले नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम डर जाएंगे, रुक जाएंगे, झुक जाएंगे, तो कान खोलकर प्रशासन के लोग सुन लें। हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। हमारी गति और तेज हो जाएगी, आप ये बात समझ लीजिए। बार बार मैं कहता हूं, तेज चलने वाले व्यक्ति को कभी धक्का मत देना, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं, आप हमारे राह में रोड़े अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हम रुकने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी मांग जायज है। और सरकार के लोग, और मैंने क्या कहा था, मैंने तो रामलीला मैदान से भी कहा, जितनी भी वर्तमान पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, प्रदेश स्तर की पार्टियां हैं, वो ये मुद्दा उठा ले। हमें ये काम नहीं करना, हम नहीं करना चाहते इस मुद्दे पर राजनीति, हम नहीं करना चाहते ये वाला काम। हम सब अपना अपना काम कर लेंगे। ये पार्टियां ये मुद्दा उठा ले, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई आज आपको बता रहा हूं, कोई पार्टी जनता की हितैषी नहीं है, जनता का मुद्दा नहीं उठाना चाहते। ये अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, ये आपके हित में काम नहीं करना चाहते। और मैं ऐसी नहीं हमें बात कर रहा। 8 अगस्त 2023 को मैंने रामलीला मैदान से बोला था कि सभी राष्ट्रीय पार्टियों को ज्ञापन देंगे और उनसे कहेंगे ये मुद्दा है, समस्या है, अगर आप इसका समाधान कर देते हैं या इस मुद्दे को उठा भी लेते हैं, हम आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। हम सारे लोग जो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हैं वो आपकी पार्टी का समर्थन कर देंगे। सभी 5 राष्ट्रीय पार्टियों को लेटर भेजा गया और उनको समय दिया गया। हमने समय दिया था 10 तारीख तक का, 10 सितंबर तक का, और आज देखिए 25 सितंबर हो गई है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, उन पार्टियों से कोई जवाब नहीं आया।
हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को पत्र भेजा, हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पत्र भेजा, हमने बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को पत्र भेजा, हमने लेफ्ट पार्टियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजा, हमने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी को पत्र भेजा। इनमें से कोई भी आपकी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। समस्या तो सुनना छोड़ दीजिए, बात करने को तैयार नहीं है समस्या पर। वो इस मुद्दे को मुद्दा मानते ही नहीं। उन्हें लगता है ये समस्या बनाई हुई है, ये समस्या वास्तविक नहीं है, या उन्हें लग रहा है इससे वोट मिलने वाले नहीं है। उनके लिए तो वोट ही इंपॉर्टेंट है। अगर वोट मिल जाएंगे तो मुद्दा है, वोट नहीं मिलेंगे तो मुद्दा नहीं है। जनता मरती हो तो मरती रहे। रोज खबरें आ रही है, इतना प्रयास करने के बाद भी हर दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। आज वे भी देखे ना बिहार में क्या हुआ। 1500 रुपए, मात्र 1500 रुपए का लोन था। साहूकार को 1500 रुपए भी दे चुकी थी वो लेडी, और ऊपर से ब्याज भी दे चुकी थी। लेकिन साहूकार ने उसको नंगा किया और पूरे गांव में घुमाया, दौड़ाया, मारपीट की उसके साथ। 1500 रुपए, मात्र 1500 रुपए। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मात्र 1500 रुपए के लिए। और ये प्रशासन के लोग कह रहे हैं मैं चुप हो जाऊं, मेरी जबान बंद कर देना चाहते हैं। भाई मैं चुप भी हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये अपराध रुक जाएंगे? अगर नहीं रुकेंगे तो कम से कम हमें प्रयास कर लेने दो। अगर हमारा प्रमाण पत्र कोर्ट से लोगों की प्रॉपर्टी बचा रहा है, अगर हमारा प्रमाण पत्र देख करके पुलिस स्टेशन में काम हो रहा है, अगर हमारे प्रमाण पत्र से साहूकार परेशान नहीं कर रहा, रिकवरी वाला परेशान नहीं कर रहा, बैंक समय दे रहा है, तो हमारा प्रमाण पत्र बांटने से क्यों रोका जा रहा है? कम से कम हमें काम करने दो। काम आपको करना चाहिए था। ये आत्महत्याओं को बचाना, लोगों को रोकना, लोगों के जीवन को बचाना, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। नेताओं की जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और हम जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपना पैसा लगाकर, अपने संसाधन लगाकर, अपना समय लगाकर काम कर रहे हैं, वो हमें भी काम नहीं करने देते। और बार बार एक ही बात बोली जा रही है, आप कोई पार्टी तो है नहीं, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी होते तो हम काम करने देते, आप तो संस्था चला रहे हैं, संस्था को तो अलाउड नहीं है, संस्था तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकती है, संस्था का तो कोई मोटिव ऐसा नहीं होता है, आपका कोई हिडन मोटिव। अरे मैंने कहा तो है भाई, मेरा एक ही मोटिव है, जनता की कर्जा माफी। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कर्जा माफी कर दे, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने की। लेकिन अगर वो भी नहीं करेंगे और विपक्ष भी मुद्दा नहीं उठाएगा या इस पर बात नहीं करेगा तो मैं चुप हो जाऊं, ऐसा तो नहीं होने। मैं तो बात करूंगा, मैं तो बात रखूंगा, मेरी टीम तो बात रखेगी, और मैं लगातार बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा। और मैं सत्ता के लोगों से, प्रशासन, शासन से कहना चाहता हूं, हमारी आपसे लड़ाई नहीं, लेकिन आपको इस मुद्दे को मुद्दा मानना पड़ेगा, समस्या की गंभीरता को समझना पड़ेगा और तुरंत समाधान करना पड़ेगा। जनता बहुत ज्यादा परेशान है। अगर आप समाधान नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे आना पड़ेगा, हमें समाधान करना पड़ेगा। और ये सोचते हैं कि मैं रुक जाऊंगा, ये दबाव बनाएंगे और हम दबाव में रुक जाएंगे। नहीं, हम रुकने वाले नहीं है, हम एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं। हम और आप सब मिल करके अब इस लड़ाई को अगले स्तर पर लेकर के जाएंगे। देश के हर जिले में, देश के हर बूथ पर, देश के हर मंडल में, देश के हर ब्लॉक पर अब टीम तैयार की जा रही है। आप में से जो लोग भी मेरी टीम में जुड़ना चाहते हैं वो आइए, मेरी टीम के साथ उससे मुलाकात करिए। आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक की जिम्मेदारी दूंगा। पदाधिकारी तैयार करेंगे, ऐसे लोग जो प्रशासन से बात कर सकें, जो शासन से बात कर सकें, जो कर्जा मुक्ति के मुद्दे को उठा सकें, जो नेताओं से बात कर सकें, जो सांसदों विधायकों से बात कर सकें, जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से बात कर सकें, मंत्रियों से बात कर सकें, जरूरत पड़े तो सदन में जाकर के, विधानसभाओं में जाकर के, लोकसभा में जाकर के वहां बात कर सकें, वहां अपनी बात रख सकें। ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है। आइए पदाधिकारी बनेंगे, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अगर इनको लगता है राजनीति है तो राजनीति ही सही, मेरा कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई अपराध नहीं लगता राजनीति। और ऐसी राजनीति जो जनता के हित में की जाए, ऐसी राजनीति जिससे लोगों का भला होता हो, ऐसी राजनीति जिससे लोगों की जान बचती हो, मैं समझता हूं ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। हर राजनेता को ऐसी ही राजनीति करनी चाहिए। असल में यही राजनीति है, बाकी सब राजनीति नहीं है। राजनीति वही है जो जनता के हित में हो। मैं जाति धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं बांटने की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं किसी को लड़ाने की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं किसी को गलत करने की राजनीति तो नहीं कर रहा। मैं तो लोगों का मदद करने की राजनीति कर रहा हूं। और अगर आपको लगता है अपराध है तो अपराध ही सही, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। हाँ, मैं अपराधी हूं, सजा दीजिए। जो सजा आप दे सकते हैं संविधान में, जो आपको लगता है मैंने गलत काम किया है उसी सजा मुझे दीजिए, लेकिन बख्श दीजिए, इन लोगों को बख्श दीजिए। है आज पुलिस स्टेशन के, अभी मैं वीडियो डाल दूंगा, मंदसौर में पुलिस स्टेशन में हमारे साथियों को लेकर के जाया गया, हमारी टीम को लेकर के जाया गया। 500 से ज्यादा लोग आए थे प्रमाण पत्र लेने और 150-200 को भी प्रमाण पत्र नहीं दे पाए और कंप्लेंट की जा रही है। अब प्रशासन के खिलाफ है, अब सरकार के खिलाफ है। अरे भाई, मांग किससे करें? कर्जा माफी कौन करेगा? क्या आम आदमी कर्जा माफी कर सकता है?
कर्जा माफी कौन करता है? सरकार करती है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, उनको लाखों करोड़ रुपए की राहत दी जा सकती है, आम जनता का 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें 2 वर्ष का समय दे दो यार। व्यक्ति कर्जा खुद ही चुका देगा, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक कर दो, वो खुद चुका देगा। आप नहीं कर सकते ना, उतर जाइए कुर्सी से, हम आ जाएंगे। ऐसे लोग आम जनता में से मैं चुन लूंगा और उनको भेजूंगा, वो जाएंगे कुर्सी पर बैठेंगे और वो कर्जा माफी के लिए प्रयास करेंगे। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को कोई नियम के कारण ही आप देते होंगे ना, अभी दिया गया ना आपने जी न्यूज के मालिक को, सुभाष चंद्रा जी को, इतना बड़ा हेयर कट, कितना बड़ा हेयर कट दिया गया, 37,000 करोड़ रुपए का लोन उनका राइट ऑफ कर दिया गया, हेयर कट कर दिया गया। सोचिए 48,000 करोड़ का लोन था, 37,000 करोड़ माफ कर दिया, मात्र 11,000 करोड़ दे दो। 80% तक की आप राहत दे रहे हैं। आम जनता को क्या कह रहे हैं? गला काट देंगे और बड़े बड़ों का हेयर कट कर देंगे। भाई आम जनता का भी हेयर कट कर दो यार। 80% तक का लोन जनता का क्यों नहीं माफ हो सकता? और ऐसा नहीं हुआ होगा कि सुभाष चंद्रा का किसी बिना नियम के ये लोन आपने हेयर कट कर दिया होगा। ये हेयर कट आम जनता के लिए क्यों नहीं? और यही तो मैं मांग कर रहा हूं, प्रशासन के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो कलेक्टर हैं, जो एसपी एसएसपी हैं, जो कमिश्नर हैं, जो इसके विरोध में काम कर रहे हैं, जो इसको रोकने का, बंद कराने का काम कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं हमारा अपराध क्या है तो बता दो। आप कहते हो संस्था के थ्रू काम नहीं कर सकते, तो भाई आप चाहते हो मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं, मैं बना लूंगा यार, आप मुझे काम करने दो बस। अगर आपको लग रहा है पॉलिटिकल पार्टी बिना बनाए काम नहीं करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टियां तैयार हैं। मुझे सिर्फ बैनर चेंज करना है, बोर्ड चेंज करना है, मुझे कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी तैयार है सिस्टम। मैं नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप रोकना का प्रयास करेंगे, आप कहेंगे आपका इस जिले का जिलाध्यक्ष होना चाहिए था, आपने तो लोकसभा प्रभारी भेज दिया, तो जिलाध्यक्ष ही चाहिए ना आपको। मैं जिलाध्यक्ष देने को तैयार हूं। आप कहते हैं इस राज्य में तो आपका प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं है, आपका प्रदेश महासचिव नहीं है, आपका तो प्रदेश की पूरी टीम नहीं है, केवल प्रदेश अध्यक्ष है, बाकी टीम नहीं है। मैं टीम देने को तैयार हूं। और बताइए, मैं जिला स्तर तक के लिए, मंडल स्तर, ब्लॉक स्तर का, मैं बूथ स्तर तक की टीम आपको देने को तैयार हूं। आप लीजिए टीम। आपको टीम ही चाहिए ना, आप चाहते हैं वो स्ट्रक्चर चाहिए आपको पूरा, तब आप हमारा काम करने देंगे, हमें स्वीकार करेंगे, मैं देने को तैयार हूं। ऐसे सभी लोग आप में से जिनको लगता है हमारी मांग सही है, हमारा काम सही है, उन सबको मैं अवसर दे रहा हूं, आइए मेरी टीम में काम करिए, पदाधिकारी बन के काम करिए। कई लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, केंद्र प्रमुख, उनको परेशान किया जा रहा है। आप तो केंद्र प्रमुख हैं, आपके पास तो कोई पद नहीं है, जब तक पद नहीं होता तो काम नहीं कर सकते हैं। संस्था पद क्यों नहीं दे रही है, पार्टी का पद क्यों नहीं दिया जा रहा आपको? अरे भाई क्या यार, हम क्या कर रहे हैं? हमको राजनीति करने थोड़ी आए थे, हम तो जनता की समस्या के लिए आए थे। समस्या के लिए अगर राजनीति करनी पड़ेगी, मैं एक मिनट भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता था ये सब काम। मैंने सत्ता पक्ष के लोगों को लेटर भेजा, मैंने विपक्ष के लोगों को लेटर भेजा, देश की सभी राज्य स्तर की पार्टियों को लेटर भेज दिया, उनका भी कोई जवाब नहीं आया। 30 तारीख तक का समय दिया, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। 20 तारीख को सबको लेटर पहुंच चुका है, सबको बोला गया था आप जहां कहेंगे मैं मिलने आ जाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ा लिया। अब मैं क्या करूं? आप कैसे सुनोगे भाई? आप बड़ी पार्टी हो, आपको लग रहा है हमारा मुद्दा नहीं है, आपको लग रहा है समस्या नहीं है, आपको लग रहा है 10 लाख संख्या कुछ नहीं होती, तो 10 लाख जल्दी ही 10 करोड़ होने वाला है, आपको अंदाजा नहीं है। और जो राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं वो ये बात जानते हैं, जो व्यक्ति परेशान है वो अपनी परेशानी को हल करने के लिए अगर अपनी जान देने तक को तैयार है, तो सोचिए वो 100-200 लोगों को जोड़ने को तैयार नहीं हो जाएगा क्या? वो 100-200 लोगों को इकट्ठा नहीं करने का, जो अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, अपने बूथ पर 100-200 500 घरों में जाकर बता नहीं देगा कि देश में कर्ज भारत अभियान चल रहा है, आइए जुड़िए इसमें। और मैंने अभी कहा नहीं है कि जाकर के पुलिस स्टेशन का घेराव करो, एसडीएम का घेराव करो, डीएम का घेराव करो, सांसदों विधायकों का घेराव करो, विधानसभा लोकसभा घेराव करो। जिस दिन मैंने बोल दिया उस दिन सोचिए क्या होगा। आप दफ्तर नहीं आ पाएंगे, आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा साहब। समस्या गंभीर है, गंभीरता को समझो यार। अभी देखो ना, हमारे रोपड़ के कार्यालय में हर दिन 2,500-3 हजार लोग पहुंच रहे हैं, आज 5,000 लोग पहुंचे हैं केवल फॉर्म भरने के लिए। समस्या की गंभीरता नहीं समझ पा रहे आप। आपको लग रहा है 10 लाख नंबर ऐसे ही जुड़ जाते हैं। 10 लाख लोग अपनी अगर व्यक्तिगत जानकारी दे रहे हैं, और व्यक्तिगत जानकारी भी क्या, कर्जे से संबंधित जानकारी, वो जानकारी जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं देता, अपने भाई बहन को नहीं देता, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताता, अगर किसी ने वो जानकारी दी है तो उसने कितना विश्वास, कितना भरोसा किया है। और हमने सरकार को जानकारी दे दी, सरकार भी संज्ञान नहीं ले रही है, विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है, और हम चुपचाप बैठे रहे, हम विनती करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, भाई सब सुन लो, भाई सब सुन लो, भाई सब सुन लो। अब हम विनती करने आने वाले नहीं है, ना हम किसी नेता के पास जाने वाले, ना किसी पार्टी के पास जाने वाले हैं। जनता में से ही जनता के प्रतिनिधि चुने जाएंगे और वो जनता के लिए काम करना शुरू करेंगे। सभी स्तर पर पदाधिकारी तैयार करने का काम शुरू किया जा रहा है, और मैं डेट दे रहा हूं,
जैसे मैंने बताया 30 तारीख तक का समय दिया था मैंने सभी राज्यों की पार्टियों को। मुझे मालूम है उनका कोई जवाब नहीं आने वाला। आज 25 तारीख हो चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी को लेटर भेजे, उनका जवाब नहीं आया। 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। अब हमने तय कर लिया है अक्टूबर महीने में 2 डेट डिसाइड की गई है, 10 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। 10 और 14 अक्टूबर को देश के सभी राज्यों की राजधानियों में मेरी टीम के साथी आ रहे हैं, मेरा संदेश लेकर के आ रहे हैं, और वो ऐसे पदाधिकारियों का चयन करेंगे और हाथ के हाथ उन्हें पदाधिकारी बनाएंगे, जिम्मेदारी देंगे पद की, ताकि आप अपना पदभार संभालें, काम करना शुरू करें। जो भी आपका लेवल होगा उस स्तर पर आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर तक की अभी जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं आपको राज्य बता रहा हूं किस राज्य में किस डेट को होने वाली है। 2 डेट है, 10 तारीख और 14 तारीख। मैं आपको बता देता हूं 10 अक्टूबर को कहां कहां पे आप मिल सकते हैं। राजधानी में मिलना है, मध्य प्रदेश में 10 अक्टूबर, राजस्थान में 10 अक्टूबर, उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर, बिहार में 10 अक्टूबर, तमिलनाडु में 10 अक्टूबर, महाराष्ट्र में 10 अक्टूबर, हिमाचल में 10 अक्टूबर, झारखंड में 10 अक्टूबर, तेलंगाना 10 अक्टूबर और छत्तीसगढ़ 10 अक्टूबर, पश्चिम बंगाल 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को 11 राज्यों की राजधानियों में मेरी नेशनल टीम के साथी आ रहे हैं आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। आप मिलिए, बात करिए, अपना बायोडाटा लेकर के आइए, उन्हें बताइए कि आपको क्यों जिम्मेदारी दी जाए, किस स्तर की जिम्मेदारी दी जाए। जिस स्तर की जिम्मेदारी आप संभाल सकते होंगे उस स्तर की जिम्मेदारी पदाधिकारी आपको बना करके तुरंत जिम्मेदारी दी जाएगी। काम करिएगा, उसके बाद मैं भी मुलाकात करूंगा और आपको बुला लिया जाएगा मुझसे मिलने के लिए भी। 10 तारीख को 10 अक्टूबर को 11 राज्यों की राजधानियों में हमारी टीम मिलने वाली है और 14 अक्टूबर को 11 राज्यों में और हमारी टीम मिलने वाली है। वो 11 राज्य हैं पंजाब 14 अक्टूबर, जम्मू कश्मीर 14 अक्टूबर, केरला 14 अक्टूबर, आंध्र प्रदेश 14 अक्टूबर, गोवा 14 अक्टूबर, उत्तराखंड 14 अक्टूबर, उड़ीसा 14 अक्टूबर, कर्नाटक 14 अक्टूबर, गुजरात 14 अक्टूबर, हरियाणा 14 अक्टूबर, असम 14 अक्टूबर। इस तरह से हम 22 राज्यों की राजधानियों में मिलने वाले हैं। 22 राज्यों की राजधानी में मेरी टीम, राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी पहुंचेंगे, वो आपसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और ऐसे सभी लोग जो प्रशासन से बात रख सकते हो, जो इस मुद्दे को उठा सकते हो, ऐसे सभी लोग जिन्हें लगता है उन्हें अगर दायित्व दे दिया जाए, जिम्मेदारी दे दी जाए, तो वो जिले स्तर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो बूथ स्तर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, ब्लॉक स्तर की उठा सकते हैं, मंडल स्तर की उठा सकते हैं, प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। उन्हें तुरंत पदभार दिया जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। आप कह रहे थे ना कि कहां है आपके बाकी पदाधिकारी, अब आपके सामने मेरे पदाधिकारी आने वाले हैं, आप बात करिए उनसे और ऐसे सभी लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्हें थोड़ा अनुभव रहा होगा। ऐसे लोगों को प्राथमिकता देंगे, जिन्होंने हमारा केंद्र खोला होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो केंद्र पर अच्छा काम कर रहे होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको पदाधिकारी बनाया जाएगा। आप हमारे इन टीम के साथियों के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा, अपनी जानकारी दे दीजिएगा। आपको इनके व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, कौन कौन से राज्य के कौन कौन प्रभारी हैं, किस किस से आपने संपर्क करना है, उनके नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे ताकि आप उनसे संवाद कर सकें। इस लाइव के एंड होने के बाद मैं वो नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगा। मैं दोबारा बता देता हूं 10 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को देश के 22 राज्यों में मेरे राष्ट्रीय स्तर की टीम के पदाधिकारी आ रहे हैं आपसे संवाद करने के लिए और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए जो कर्जा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक की जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। आपकी काबिलियत के हिसाब से आप जिस स्तर पर काम करना चाहें उस स्तर का पदभार आपको दे दिया जाएगा और जल्दी ही मैं भी आपसे मुलाकात करूंगा। इसको अगले स्तर पर लेकर के जाएंगे, इस क्रांति को वाकई में एक क्रांति के रूप में खड़ा करेंगे। एक एक घर तक इस क्रांति को पहुंचाया जाएगा ताकि नेताओं को पता चल पाए जनता वाकई में कितनी परेशान, लोगों को गुलाम बना करके रखा हुआ है। जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, जैसा अभी बिहार का केस मैंने बताया 1500 रुपए के लिए किया गया। अभी सब्जी मंडी का केस आया था नोएडा का, 3000 रुपए के लिए व्यक्ति को नंगा घुमाया गया। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साहूकार लोग कह रहे हैं आप पैसा नहीं भर पा रहे, ब्याज नहीं दे पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेज दो, हम वसूल कर लेंगे। बताइए, और आप कहते हैं मैं चुप बैठा रहूं। मैं प्रशासन के लोगों से बार बार कहना चाहता हूं, मेरी आपसे लड़ाई नहीं है, मेरी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर आपने जनता की समस्या का समाधान नहीं किया, इसको समस्या नहीं माना, तो हर उस व्यक्ति से हमारा संवाद होगा, विवाद होगा जो हमारी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये मेरी क्रिएट की हुई समस्या नहीं है। इस समस्या के लिए वर्तमान पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार है, ये पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है। लोगों को आर्थिक रूप से गुलाम बना रखा है और वैसे भी जो व्यक्ति आर्थिक रूप से गुलाम हो जाता है उसे शारीरिक रूप से गुलाम बनाना, मानसिक रूप से गुलाम बनाना बड़ा आसान हो जाता है। आर्थिक रूप से गुलाम बनाकर रखा हुआ है, लोग कुछ बोल नहीं पा रहे और कब तक नहीं बोलेंगे। और जो लोग नहीं बोल रहे मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं, बोलना शुरू करिए। मैं बार बार कहता हूं कीमत चुकानी पड़ेगी, चुप रहने की भी और बोलने की भी। बेहतर यह है आप बोलने की कीमत चुकाइए, क्योंकि बोलने की कीमत केवल आपको चुकानी पड़ेगी, चुप रहने की कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी, आने वाली पीढ़ी को भी चुकानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी वो कीमत चुकाए।
बोलिए, अपनी बात रखिए, संवाद करिए, सामने आइए, गलत को गलत, सही को सही बोलना पड़ेगा। जनता की कर्जा माफी एक जेन्युइन मुद्दा है, जनता वाकई में परेशान है, मैं क्रिएट नहीं कर रहा, मेरी क्रिएट की प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से बोला जा रहा है क्रिएट करी जा रही है, मैंने क्रिएट नहीं करी भाई। मैंने नहीं बुलाए थे वो लाखों लोग रामलीला मैदान में कि आपको समस्या नहीं है लेकिन आ जाओ। एक एक व्यक्ति वो आया था जो परेशान था, जो दिक्कत में था, जो प्रमाण पत्र लेकर के जा रहे हैं वो लोग हैं जो वाकई में परेशान है। और अब ये लोग ही आगे आएंगे, इन्हीं को प्रतिनिधि बनाया जाएगा, इन्हीं को पदाधिकारी बनाया जाएगा, इन्हीं को आगे हो सकता है जनप्रतिनिधि के रूप में तैयार किया जाए। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं, मैं नेताओं की नब्ज भी जानता हूं और मैं जानता हूं कैसे काम करना है। हम साथ मिलकर काम करेंगे, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, पैरेलली अपना संगठन भी तैयार करेंगे। हर गली, हर मोहल्ले, हर बूथ तक हमारा संगठन पहुंचेगा ताकि लोगों को पता चल पाए कि आप अकेले नहीं है। और जो भी कर्जे के कारण परेशान है, मैं उन्हें बोलना चाहता हूं आप अकेले नहीं है, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं निकालूंगा आपको कर्जे की दलदल से पूरी तरह बाहर। बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और प्रशासन के लोग, शासन के लोग भी सुन लें, हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रोकेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, आप हमें लोगों की मदद नहीं करने देंगे, आप इस तरह के शब्द यूज करेंगे कि लोग मरते हैं तो मरते रहें, आत्महत्या करते हैं तो करते रहें, आप नहीं रोकेंगे। आप कोई पार्टी तो है नहीं, आपके बैनर नहीं लगेंगे, आपके पोस्टर नहीं लगेंगे, पार्टियों के तो लग सकते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं उन प्रशासन के लोगों का, लेकिन वो लोग जानते हैं कि उन्होंने ऐसी बात बोली है और बार बार बोली जा रही है। हमारे पदाधिकारियों को बोला जा रहा है, हमारे केंद्र प्रमुखों को बोला जा रहा है, मेरे लीडरों को बोला जा रहा है, बार बार यही बात। मेरा व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिया, क्या क्या ले लेंगे व्हाट्सएप नंबर बंद करके? आपको लग रहा है हम रुक जाएंगे? हम काम नहीं करेंगे? मैं यहां दे रहा हूं, अभी मैं 22 राज्यों के व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। अब रोके, किसके नंबर को रोकेंगे? आप कहां रोकेंगे? नहीं रोक पाएंगे साहब, ये जनता की क्रांति है। और मैं व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा यार, मेरी अपनी लड़ाई थोड़ी है। मुझ पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, राजीव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर कर्जा नहीं है, सुरभि जी पर कर्जा नहीं है, हरप्रीत जी है, राहुल जी है, विनोद गुप्ता जी है, संजय जी है, जितने हमारे टीम के साथी उन पर कर्जा नहीं है। वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्रशासन को यही बात बोल रहे हैं कि लोग अपना समय पैसा लगा करके, आज मध्य प्रदेश में हमारे लीगल टीम के लीडर थे पवन नरवरिया भारती जी, एडवोकेट है वो, उन्होंने यही बताया, भाई अपना पैसा लगा रहे हैं, अपने संसाधन लगा रहे हैं, कम से कम हमें प्रमाण पत्र तो देने दो, लोग दूर दूर से आए। प्रशासन का रवैया खराब है, समझ के राजी नहीं है। आप सरकार के खिलाफ काम करो, भाई सरकार के खिलाफ क्या है? प्रमाण पत्र दे रहे हैं और प्रमाण पत्र व्यक्ति बैंक में लेकर जाएगा, कोर्ट में लेकर जाएगा, उसको राहत मिल जाएगी, इसमें सरकार का विरोध कहां है? और सरकार को अगर इतना डर लग रहा है, हम विरोध कर रहे हैं, तो सरकार कर्जा क्यों नहीं माफ कर देती भाई? है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो आपने राहत दे दी, आम जनता को राहत कौन देगा? किससे मांग करें हम? सरकार से ना मांगे, किससे मांगे? बता दो भाई, जो सरकार के समर्थक हो वो बता दो, जो सरकार के प्रशासन के लोग चाटुकार बने वो बता दें, किससे मांग करें? विपक्ष से मांग कर ले, राहुल गांधी जी आप कर्जा माफ कर दो। राहुल गांधी जी करेंगे? वो क्या है, किस पोस्ट पर है? और उनकी पार्टी भी नहीं कर रही। सोचिए, कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी इस पर बात नहीं कर रही, लेफ्ट पार्टियां बात नहीं कर रही, बीएसपी बात नहीं कर रही, जिस पार्टी को तुम अपना मानते हो वो भी बात नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही, कोई पार्टी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है मुद्दा नहीं है। और मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, पैरों तले के जमीन निकलने वाली है। आपको समझ में नहीं आ रही बात? देश की जनता कितनी बुरी तरह से परेशान है, प्रताड़ित है, कर्जे कारण परेशान है। आपने उनको अत्याचार कर रखा है, उनको गुलाम बना रखा है, उनको कर्जे की दलदल में फांस रखा है, जाल बुन रखा है ताकि उससे बाहर निकल ना पाए। अब वो समझने लगे है, कर्जा ले लो, कर्जा उतारने के लिए और कर्जा ले लो, अब आप ये ले लो, अब वहां वो ले लो, लोन पे लोन देते चले जाओ, और व्यक्ति पूरे जीवन भर कमाता रहे। किसको देता रहे? बैंक को देता रहे, साहूकार को देता रहे, एनबीएफसी को देता रहे, रिकवरी वालों को देता रहे, एप्लीकेशन को देता रहे। व्यक्ति अपने लिए कब कमाएगा भाई? और ये सब कौन लोग हैं? रिकवरी वाले कौन लोग हैं? नेताओं के भाई हैं, नेताओं के परिवार के, उनकी कंपनियां चल रही हैं। अभी ये जो एप्लीकेशन बनाई जा रही है, इनपे एनबीएफसी कंपनियां है। किसकी एनबीएफसी कंपनियां है? ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की एनबीएफसी कंपनियां है। और अब ये राज खुलेगा तो लोगों को पता चलेगा कि ये सब लोग मिलकर के काम कर रहे थे, जनता को मूर्ख बनाने का, जनता को गुलाम बनाने का, जनता को जानबूझ करके कर्जे की दलदल में फंसाया गया ताकि जनता इन मुद्दों पर फंसी रहे, आम जनता में इन मुद्दों पर बात ना करे, कर्जे की दलदल में फंसी रहे। अब ये होने वाला नहीं है। अब आप मूर्ख नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जनता सवाल करने लगी है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, आम जनता को क्यों नहीं? ये नारा गली गली मोहल्ले तक पहुंच गया है और हर व्यक्ति बोल रहा है, और अभी संगठन खड़ा हो जाएगा। अब देखिए, अक्टूबर के बाद हर व्यक्ति बात बोलेगा, और 2024 में चुनाव है। अभी भी बता रहा हूं मैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता ये ना सोचे कि आपके खिलाफ हम नहीं आएंगे। अगर आप जनता की कर्जा माफी का मुद्दा नहीं उठाएंगे, हम आपका विरोध करेंगे साहब। और केवल विरोध नहीं करेंगे, आपके खिलाफ उम्मीदवार भी उतारे जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे।
लोग कहेंगे कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप इस पार्टी को फायदा पहुंचाएं, उसको फायदा पहुंचाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी कर्जा माफी का मुद्दा उठाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समस्या को समस्या मानना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम लोग आ रहे हैं, हम लोग करेंगे, हम रुकने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। प्रशासन के लोगों से बोलना चाहता हूं, व्हाट्सएप नंबर बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, हम ग्राउंड पे उतरेंगे यार, सड़क पे उतरेंगे। है आऊंगा मैं, लोगों के घरों में आ जाऊंगा, लोगों से बातचीत करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, उठेंगे, चाय पीएंगे, खाना खाएंगे, आपके साथ ही रह लेंगे भाई। बहुत सारे घर है मेरे लिए, है लाखों लोग हैं, लाखों परिवार हैं जो बचाया है जिन्हें हमने। अगर 10 लाख लोग जुड़े हैं लगभग, तो 1 लाख लोग ऐसे थे जो इस दुनिया में नहीं होते अगर ये अभियान ना चल रहा होता। 1 लाख लोगों को बचाया। और यहां कोई अगर ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जिसकी जान बची है इस अभियान की वजह से, मेरी टीम की वजह से, वो यहां जरूर लिखे कमेंट में, बताए कि आज मैं जिंदा हूं तो इस व्यक्ति की, इस मिशन की वजह से हूं, ताकि लोगों को पता चल पाए यार, किसी एक की भी जान बचाते ना, इससे ज्यादा पुण्य का काम नहीं होता। 1 लाख लोगों की जान बचाई है हमने, हमारी टीम ने मिलकर। हमें तो अवार्ड मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और हमें अपमान किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, आपकी संस्था बंद करा देंगे, आपका काम नहीं करने देंगे, आपके बैनर हटा देंगे, आपके पोस्टर हटा देंगे, आपको जेल भेज देंगे, आपका नंबर बंद कर देंगे, आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपको काम नहीं करने देंगे। कब तक रोकोगे भाई? नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। ये जन सैलाब आ रहा है अब, हर जिले में 10-10, 20-20 लोगों की टीम बना रहा हूं, अगले 1 महीने में वो टीम आपके सामने खड़ी कर दूंगा। लड़िए इस जन सैलाब से। है जनता के लिए ना, अधिकारी किस लिए होता है? जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको अधिकारी बनाया गया था, और आप अधिकारों का हनन करने लगे जनता का, और आप कहते कोई बोलेगा नहीं। मैं बोलूंगा, जब तक शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा मैं बोलूंगा, और मैं नहीं भी बोलूंगा, अगर आप मुझे एलिमिनेट भी कर देंगे, मेरी टीम बोलेगी, एक एक व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हमारी कोई गलत मांग नहीं है। आपने बड़े बड़ों को राहत दी है, आम जनता को राहत कौन देगा भाई? उसको भी राहत देनी पड़ेगी। आइए साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लाइव एंड होने पर मैं यहां पर सभी राज्यों की डेट के साथ फोन नंबर भी शेयर कर दूंगा, लीडर का नाम भी शेयर कर दूंगा। आप उनसे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, आप उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिए और बताइए सर मैं आना चाहता हूं। वो आपको 1-2 दिन में लोकेशन फाइनल हो जाएगा, लोकेशन दे देंगे, राज्य की राजधानी में होगा। मैं दोबारा बता देता हूं आपको किस राज्य में किस डेट को होने वाला है। 2 डेट डिसाइड की गई है, 10 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को कहां कहां हो रहा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। 11 राज्यों में 10 अक्टूबर। अगले 11 राज्य 14 अक्टूबर। पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, असम। ये 11 राज्य 14 अक्टूबर, यानी टोटल 22 राज्यों में मेरी टीम के साथी आ रहे हैं। वो आपसे मुलाकात करेंगे, साथियों के नाम और फोन नंबर मैं आपको लाइव एंड होने पर शेयर कर दूंगा। इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपसे फिर वादा करता हूं, मैं इस लड़ाई को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अगर इन्हें लगता है कि मैं रुक जाऊंगा, इनकी धमकियों से डर जाएंगे, नहीं भाई, वो और होंगे जो तुम्हारी धमकियों से डर जाए। हम धमकियों से डरने वाले नहीं है। आप जो करना है करिए, हम गलत नहीं कर रहे। हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमारी बात नहीं सुनता है, सुप्रीम कोर्ट भी डेट पर डेट देगा। तो अभी अगली डेट आ रही है, सबको पता है 2024 में देश के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे सारे नेताओं को हराने का काम करेंगे जो जनता की कर्जा माफी पर चुप बैठे थे। ऐसे सारे सांसदों को हराने का काम करेंगे, और जनता ही हराएगी। ये जनता वर्सेस नेता का होने वाला है चुनाव, ये ध्यान रखना। हाँ, जनता वर्सेस नेता। देखिए मेरे मुंह से निकल गया अचानक से, जनता वर्सेस नेता, और यही होने वाला है। एक तरफ जनता होगी, एक तरफ नेता होंगे, और जनता जनता को चुनेगी। और नेताओं में देखते हैं कितनी हिम्मत है कि वो जनता के खिलाफ आकर के चुनाव लड़ें। हम भी देखेंगे नेताओं में कितना दिलेरी है, कितना दिल है, कितना जिगरा है कि वो जनता के खिलाफ आकर के उम्मीदवार बने। किस नेता में इतनी हिम्मत है? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। मैंने कहा था इस पे सवाल जवाब भी लूंगा, सवाल जवाब भी ले रहा हूं। कई लोग कह रहे हैं गुस्से में। सर गुस्से में नहीं हूं भाई, बस मन रो रहा है। सच में मैं गुस्से में नहीं हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता यार, लेकिन मैं क्या करूं बताओ। मैंने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ा लिया, रो लिया इनके सामने। मैंने माफी मांग ली, भाई मुझसे कोई गलती हो गई माफ कर दो। इस जनता की क्या गलती है यार? है, मुझे हटा दो साइड में, मुझसे बात मत करो। मैंने डायरेक्ट आपको डाटा दे दिया जनता का, जनता से बात कर लो यार। बात ही करने को तैयार नहीं, ना सत्ता पक्ष करने को तैयार है, ना विपक्ष करने को तैयार है। मैं कहां जाऊं, किसके सामने बात करूं? मैंने लेटर भेज दिया उनको, बोला आप बस इस कर्जे मुक्ति अभियान का समर्थन करिए, इस मुद्दे को सदन में उठाइए, मैं बिना शर्त आपका समर्थन करूंगा, हमारे सारे लोग आपका समर्थन करेंगे। सारे सांसदों को चिट्ठी भेज दी,
लाखों रुपए खर्च कर दिया, हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, हर दिन लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, लेकिन अपनी जेब से पैसा भी लगा रहे हैं, संसाधन भी लगा रहे हैं, और प्रशासन कह रहा है संस्था को नहीं करने देंगे काम। भाई मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं नाराज नहीं हूं, मेरी पीड़ा है, मेरी व्यथा है, मैं क्या मांग कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई हमें काम करने दो यार। हमें जैसे भी हमारे पास संसाधन है, लिमिटेड संसाधन है, थोड़ा थोड़ा करके सब राज्यों में कर रहे हैं, जिन राज्यों में नहीं पहुंच पाए उन राज्यों में पहुंच रहे हैं, आगे और पहुंच जाएंगे, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन मदद करने को तैयार नहीं है। हमें सहयोग तो क्या करे, सपोर्ट तो क्या करे, हमारे बैनर हटाए जा रहे हैं, पोस्टर हटाए जा रहे हैं, एफआईआर हो रही है क्राइम ब्रांच। भाई कौन सा गुनाह कर दिया यार, ये अपराध है क्या लोगों की जान बचाना? और मैं तो किसी एक जाति के एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी कई भेदभाव की बात नहीं कर रहा, मैं तो लोगों को लड़ाने की बात नहीं कर रहा। यहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं रोज लड़ाने वाली बात करते हैं, इस तरह के नारे देते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। और मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है। मेरे व्हाट्सएप नंबर को बंद कर दिया गया क्योंकि आपको दिख रहा है लाखों लोग उस पर व्हाट्सएप कर रहे हैं, लाखों, कम से कम 7-8 लाख व्हाट्सएप थे उस नंबर पर, सोचिए, नंबर बंद कर दिया गया। अब व्हाट्सएप से पूछ रहे हो, कह रहे हैं कहीं और लॉग इन कर लिया इसको। अरे भाई ओटीपी तो हमारे पास आएगा, कहीं और कैसे लॉग इन हो जाएगा? अब वो कह रहे नहीं आपको बैन कर दिया गया व्हाट्सएप पर। पता नहीं क्या हो रहा है भाई। मैं नाराज नहीं हूं भाई, गुस्सा नहीं हूं, बस मेरी व्यथा है, मेरी पीड़ा है, मैं लोगों का दुख नहीं देख सकता। वो मैं नहीं जानता उस बहन को कौन थी बिहार में, लेकिन 1500 रुपए के लिए उसने पैसे भी दे दिया, ब्याज भी दे दिया, साहूकार ने उसको कपड़े उतार करके नंगा घुमा दिया, इस तरह का व्यभिचार किया गया। ये पीड़ा है, ये दुख है। सोचिए, आप एक बार के लिए सोचिए, आपकी बहन, आपकी बेटी उस जगह हो, उसके साथ ऐसा किया जाए, कितना खून खौल उठेगा। देश की हर बहन बेटी मेरी बेटी है भाई, मेरी बहन है वो। हर बहन बेटी की इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं ये मेरा कर्तव्य बनता है देश के प्रति, देश की बहन बेटियों के प्रति। मैं बचाऊंगा उनकी इज्जत जितना मुझसे हो सकता है। अगर आपको लग रहा है मैं गलत कर रहा हूं, आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। मुझे काम करना है, मैं करता रहूंगा। और अगर आपको लग रहा था संगठन करेगा, पार्टी करेगी, संस्था नहीं करेगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, बोर्ड बदलने में मुझे 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। सच्चाई बता रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी का बोर्ड 1 मिनट में लगा सकता हूं, और एक नहीं 7, 8, 10 पार्टियों का तुरंत बोर्ड लग सकता है भाई। आप बताओ तो सही कौन सी पार्टी का बोर्ड चाहिए? मैं नहीं चाहता था ये सब करना, लेकिन आप रोक रहे हैं, आप मुझे, मेरी टीम को हरेस कर रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं। भाई धमकियों से तो नहीं रुकेंगे, बट गुस्सा नहीं हूं मैं। थसवूर ए पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं 420 टाइप सरकार होगी तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, सही कह रहे हैं आप, बट मैं किसी को ऐसा नहीं कहता 420 सरकार, बट सरकार को कम से कम सुनना चाहिए, समस्या की गंभीरता को समझना चाहिए। सुरेंद्र सिरसला भारतीय जी, भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुरेंद्र भाई। आइए टीम में जुड़िए, कोई ना कोई जिम्मेदारी देंगे, दायित्व देंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। जाने आलम दिख रहे हैं, वी सपोर्ट यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जाने आलम भाई, इसको ज्यादा शेयर करिए और आइए टीम में साथ मिलकर काम करेंगे। आपको जिम्मेदारी देंगे, जो भी आपका दायित्व ले सकते हो वो जिम्मेदारी दी जाएगी। विजय राय जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत गुरु जी। जय हिंद जय भारत विजय भाई, ज्यादा लोगों से शेयर करिए और आप भी कोई दायित्व लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। शेरा खान सर नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा, राजामंडल भारतीय जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है राजामंडल जी। वेस्ट बंगाल टीम बहुत बढ़िया काम करी, कल आप लोगों ने कोलकाता में बहुत बढ़िया काम किया, पूरी टीम ने। बाबू भाई जी लिख रहे हैं, विक्ट्री टू इंडिया। बिल्कुल, हम जरूर सफल होंगे इस अभियान में। गुरुजी, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जब्बार सिंह राठौर जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। बस इतिहास के पन्नों में क्या लिखा जाएगा नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं लोगों का जीवन बचाना चाहता हूं, मेरी टीम इसलिए काम कर रही है और उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। सर जी, मैं भी टीम से जुड़ना चाहता हूं। हुक्म लबानिया जी, आभार आपका। आइए, मैं यहाँ डाल दूंगा किस राज्य से आप हैं, उस राज्य की टीम से संपर्क कर लीजिएगा और जो भी डेट है उस राज्य की वहां मिलिएगा। 10 तारीख या 14 तारीख होगी, वहां जाकर टीम से मिलेगा, आपको दायित्व भी दिया जाएगा, पद दिया जाएगा। दीपक सिंह जी कह रहे हैं, सर हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर झा जी लिख रहे हैं, सर हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, जय हिंद जय भारत। राम राम, राम राम जी, जय हिंद जय भारत। हमारी मांग जायज है सर,
गुरजीत सिंह जी लिख रहे हैं, बिल्कुल गुरजीत भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आइए साथ मिलकर काम करेंगे। फरहाद मलिक भारती जी वेस्ट बंगाल के कर्जा मुक्ति अभियान के प्रभारी हैं, बहुत जबरदस्त काम किया फरहाद भाई कल आपने और आपकी पूरी वेस्ट बंगाल टीम ने, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करते रहिए। दीपक जी लिख रहे हैं सर मैं भी, दीपक सिंह जी लिख रहे हैं सर मैं भी लोगों के फॉर्म भरवा रहा हूं। अच्छी बात है, अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप जिस राज्य से वहां जाइएगा, अपना टीम से मिलिएगा और पद लीजिएगा, पद लेकर के काम करिए ताकि प्रशासन के लोग आपको काम करने से रोके नहीं। राजपाल मुंबईया, हमारे हौसला बढ़ाने के लिए थैंक्स सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल भाई, आइए साथ मिलकर काम करेंगे, लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे, हम सफल होंगे, हमारी मांग जायज है। स्टीव जी ने नंबर दे दिया गोवा के लिए, वैसे मैं यहां डाल दूंगा सभी के साथियों के नंबर, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। अंजलि माथुर जी लिख रही हैं सर पहली बार आपने ऐसा कदम उठाया जो जनता के लिए लाभदायक है, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। मैंने कहा ना, जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो गलत किया जा रहा है, मैं उसे नहीं देख सकता, और आप जैसी बहनें हैं तभी ये हौसला है, ताकत है, आप लोगों की दुआएं प्यार है जो हम ये कर पा रहे हैं, और आप साथ दीजिए, हम जरूर सफल होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। सुनील त्रिपाठी भारतीय जी लिख रहे हैं सर आप महान है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुनील भाई। महानता का तो नहीं पता, बट प्रयास है कि लोगों को बचाया जाए, लोग बहुत परेशान है, सच में लोगों का परेशानी देखी नहीं जा रही है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज भी एक साथी घर मिलने आए थे, हर एक की परेशानी ऐसी है कि लगता है कि बस तुरंत उनको राहत मिल जाए, और हम नहीं दे पा रहे हैं, और जो दे सकते हैं वो देना नहीं चाह रहे हैं। जगतपाल साके जी, सर मैं भी आपकी फैन हूं, मैंने भी बहुत फॉर्म भरवा दिए हैं, मैं भी आपके साथ हूं, बहुत बहुत शुक्रिया जगतपाल जी, जुड़िए टीम में, अब आपको पद देंगे, पदाधिकारी बनकर काम करिए, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको रोकने की। अब मोहम्मद मुजाहिद खान जी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद मुजाहिद भाई, ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जुड़िए साथ टीम में, पदाधिकारी बनकर काम करिए। जयेश अकोटकर जी लिख रहे हैं जय हिंद, जय हिंद जय भारत जयेश भाई। नीरज द्विवेदी भारती जी हमारे यूपी के साथी हैं, लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत नीरज भाई, और भी ज्यादा लोगों को जोड़िए, लोगों की मदद करिए, लोग बहुत परेशान है, लोगों को हमारी मदद की, हमारे सहयोग की, सपोर्ट की जरूरत है। आफ्ताब कुरैशी जी लिख रहे हैं वी आर विद यू सर, इट्स फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हु इज टेकिंग दिस सो सीरियसली, अल्लाह आपको इंशाल्लाह कामयाब करे, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, एंड आई ट्राई एट माई लेवल बेस्ट, कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं। आप भी आइए, जुड़िए, पदाधिकारी बनिए, काम करिए, फिर कोई रोक नहीं पाएगा हमें काम करने से। अरविंद सरोसे भारती जी हमारे महाराष्ट्र टीम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लिख रहे हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, बिल्कुल सही बात है अरविंद भाई, और आप जैसे साथी हैं तो जरूर हम सफल होंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, हम सच्चाई के मार्ग पर हैं, और वो नियति, वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह, वो हमारे साथ हैं, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं, हम जनता की मदद कर रहे हैं। महाराष्ट्र टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, अभी 2 दिन आपने बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे लोगों की मदद करते रहिए, और अब जो नए लोग आने वाले हैं उनको पदाधिकारी बनाइए, जोड़िए अपने साथ। कपिल शर्मा जी लिख रहे हैं तुस्सी ग्रेट हो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कपिल भाई, ज्यादा लोगों से शेयर करिए। टीकाराम शर्मा जी लिख रहे हैं बहुत अच्छी पहल है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। साथियों अभी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। विशाल भटाडे जी लिख रहे हैं वंदे मातरम सर, आपका कार्य प्रशंसनीय है, जो काम नेताओं को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल भाई, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, जरूर हम सफल होंगे, आप जैसे साथियों की दुआएं हैं, साथ मिलिए, पदाधिकारी बनिए, काम करिए पदाधिकारी बनके। सुरेश जयपुर लिख रहे हैं सर आप ही बचा सकते हैं, बस कोशिश कर रहा हूं भाई, ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं, और ऐसे सभी साथी जो मुझे सुन रहे हैं और जिन्हें लगता है कि उनका जीवन हम बचा पाए हैं, मैं या मेरी टीम मिलकर के, वो जरूर कमेंट करें, क्योंकि प्रशासन के लोग सुन रहे हैं और वो कमेंट भी पढ़ते हैं, तो वो जरूर कमेंट करें ताकि प्रशासन के लोगों को पता चल पाए कितने लोगों का जीवन बचाया हमने। राजकिशोर सिंह जी लिख रहे हैं सर हम भी फॉर्म भरवाने का काम कर रहे, लोगों को समझाने का काम अपने साथ अपने हाथ से भर देते हैं, वेस्ट बंगाल से हूं, बहुत बढ़िया
राजकिशोर जी ज्यादा लोगों के फॉर्म भरिए और पदाधिकारी भरिए। अब आप पदाधिकारी बन के काम करिए। सुरेश जी लिख रहे हैं आपकी पहल से सर सबकी जान बच सकती है। बस सुरेश भाई प्रयास कर रहे हैं लोगों की जान बचाई जाए। अनिल जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप और आपके पदाधिकारी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अनिल भाई। गणेश राज जी लिख रहे हैं सर हमने बहुत बार कांटेक्ट किया, आप रिप्लाई नहीं हो पा रहे। भाई देखिए मैं तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं टीम के नंबर दे दूंगा, उनसे संपर्क कर लीजिएगा। दीपांशु शर्मा भारती जी वॉच कर रहे हैं, हमारे लीगल टीम के हेड भी हैं। दीपांशु जी आप और आपकी पूरी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, लीगल टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। नितेश शर्मा जी लिख रहे हैं सर हमें भी टीम में ज्वाइन होना है। ठीक है आप ज्वाइन होइए, आप जिस राज्य में रहते हैं मैं यहाँ शेयर कर दूंगा जानकारी, आप उस राज्य की टीम से संपर्क करिएगा। नासिर खान भारती जी लिख रहे हैं गुरुजी देश की जनता आपके साथ है, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, और आप और आपकी टीम बढ़िया काम कर रहे हैं। संभल में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी यूपी की टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। सुहेल खटुंबा सर जी मैं अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूं, आपके साथ जुड़कर आगे इस पर काम करना है। ठीक है, गुजरात प्रभारी राजेश्वर ब्रह्मट भारती से संपर्क करिएगा, उनका नंबर मैं यहां शेयर कर दूंगा। सर मुरादाबाद से राकेश यादव जी जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप यूपी टीम से संपर्क करिए और मुरादाबाद में पदाधिकारी बनकर काम करिए। विनोद गुप्ता भारती जी लिख रहे हैं जो लोग हमें गांधीवादी विचारों पर चलने वाले समझते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं, समय आने पर गाल पर तमाचा मारना भी बखूबी जानते हैं। हम लोग या तो सरकार से सवाल करते नहीं है, और अगर करते हैं तो उसका जवाब हलक में हाथ डालकर कैसे निकालना है यह भी बखूबी जानते हैं। हम सब अंग्रेजों से माफी मांगने वाले नहीं है। देखिए विनोद जी मैं ये मानता हूं कि हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। अब किसी को गांधीवादी विचार लगे ठीक है, किसी को भगत सिंह जी का विचार लगे ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं। और मैं आपसे भी कहूंगा आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बढ़िया काम कर रहे हैं, चांदनी चौक में बढ़िया काम कर रहे हैं, और पूरे देश की टीम भी अच्छा काम कर रही है। आप किसी के साथ कोई भेदभाव मत करिए। सरकार से सवाल करेंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। वर्तमान सरकार करिए ठीक है, नहीं तो दूसरी सरकार से करेंगे, नहीं तो सरकार लेकर के आएंगे। अब जनता को आगे आना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं बचा है। और हम सब आम लोग हैं भाई, हमारे पास कोई ऐसे संसाधन तो है नहीं कि हम बड़ा तामझाम कर पाए, लेकिन हाँ जनता साथ है और जनता साथ देगी तो जरूर हम सफल होंगे। गगन जी लिख रहे हैं सर हमको भी आपकी टीम से जुड़ना है। गगन भाई मैं शेयर कर दूंगा आपके राज्य का नंबर, संपर्क कर लीजिएगा टीम से। नमस्ते सर जी, राजस्थान में आपके बंदे का नंबर दो। बिल्कुल यहां शेयर कर दूंगा जतिन भाई, आपको राजस्थान का नंबर मिल जाएगा, संपर्क कर लीजिएगा। राजेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, वी प्राउड ऑफ यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र भाई, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। सुरेंद्र राव जी लिख रहे हैं सर हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाई, हम सब मिलकर एक नई सरकार लाएंगे। सुरेश जयपुरिया बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा अगर ये लोग नेता नहीं मानेंगे तो, और उन्होंने बता दिया वो सुनने को तैयार नहीं, उन्हें लग रहा है समस्या नहीं है। मुंबई के लिए कोई नंबर है, अतुल जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा महाराष्ट्र टीम का नंबर, आप संपर्क कर लीजिएगा। बब्बू भाई सर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, भाई बब्बू भाई संपर्क कर लीजिएगा टीम से, वो गाइड कर देंगे आपको। सर जी कानपुर से हूं, पंकज कुमार जी कहे जुड़ना चाहता हूं, मौका दीजिए। बिल्कुल जरूर देंगे, यूपी टीम से संपर्क करिए आप। हम वेस्ट बंगाल के सीरमपुर से लोकसभा से हैं, 700 फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। विजय राय जी बहुत अच्छी बात है, पदाधिकारी बनिए अब आप, वेस्ट बंगाल टीम से संपर्क करिएगा, वो आपको जिम्मेदारी देंगे। मुंबई के लिए कोई नंबर बिल्कुल दे दिया जाएगा, अभी मुंबई के लिए नंबर। मधुस्मिता राय जी लिख रही है यस सर जनता साथ देगी तो जरूर जरूर सफल होंगे। बिल्कुल आप ज्यादा लोगों से शेयर करिए जानकारी, और आप भी पदाधिकारी बनिए बहन, ताकि आगे बढ़ पाए, हम टीम बना पाए मजबूत। सुनील त्रिपाठी भारती लिख रहे हैं सर आपकी टीम में जुड़ना है। आइए भाई स्वागत है आपका। अब जनता की अदालत फैसला करेगी कि कौन सी सरकार रहे सत्ता में। बिल्कुल सही बात है। जय ए गोविंदानी जी लिख रहे हैं बिल्कुल जनता ही तय करेगी। अब मुनीश जी लिख रहे हैं हैप्पी टू ज्वाइन विद यू सर, अगर हो सके तो ऑनलाइन प्रमाण पत्र की व्यवस्था कराइए। नहीं, जब आप टीम में जुड़ जाएंगे तो आपको जिम्मेदारी दे दूंगा ना, आप अपना भी प्रमाण पत्र लेना, दूसरों का भी ले लेना, ज्यादा लोगों की मदद करेंगे।
गौरी विश्वास भारती जी हमारी वेस्ट बंगाल की टीम में है, हमारी महिला साथी हैं। गौरी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप और पूरी वेस्ट बंगाल टीम, ऐसे लोगों की मदद करते रहिए। चारू सैनी भारती जी हमारी बहन है दिल्ली से, साउथ दिल्ली लोकसभा से। चारू जी आप भी बढ़िया काम कर रही हैं, बैकएंड से बहुत बढ़िया जबरदस्त काम कर रही हैं, ऐसी टीम को संभालिए। डॉक्टर रंजन कुमार मोहराना जी वेस्ट हमारे उड़ीसा से हमारे साथी हैं। वी विल डेफिनेटली विन सर, जीत हमारी होगी। बिल्कुल सही बात है, और ज्यादा लोगों को जोड़िए। और आप तो ऑलरेडी प्रभारी हैं भुवनेश्वर के, आपने बहुत बढ़िया काम भी किया संडे को, और भी लोगों को जोड़िए और पदाधिकारी बनाइएगा, ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा अपने साथ। अश्वनी शाक्य जी लिख रहे हैं सर हिमाचल में अगला कार्यक्रम, भाई वो जानकारी आपको टीम दे देगी, उनसे संपर्क कर लीजिएगा। देवदा अशोक सिन्हा जी लिख रहे हैं सर हम आपके साथ हैं क्योंकि हम मरने से बचे हैं, हम और हमारा परिवार। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तभी कह रहा हूं अशोक भाई, ये लोग जब सुनेंगे सब पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कितने लोगों का जीवन बचाया हम लोगों ने, और ये लोग हमें बुरा कह रहे हैं, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। प्रणब जी लिख रहे हैं सर असम में कब होगा? असम में टीम आने वाली है, मैं बताया ना, असम में भी मुलाकात करेगी टीम, पदाधिकारी के लिए जरूर मुलाकात करी जाएगी आपसे। चलिए साथियों, और तो कोई सवाल नहीं है। मैं यहाँ लाइव में एंड होने के बाद शेयर कर दूंगा नंबर, आप संपर्क कर लीजिएगा अलग अलग राज्यों की टीम से, प्रभारियों से, उनको व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा, जानकारी दीजिएगा। साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, हम जरूर सफल होंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जिन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिले उन्हें भी जल्दी दिलवाए जाएंगे। अभी टीम बिल्ड कर लेते हैं, हर जिले में जब हमारी टीम होगी तो टीम को पदाधिकारी बना करके प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे, ताकि वो अपने जिले में प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, और लार्ज स्केल पे हम लोग काम करेंगे। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, हम जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।